हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजुल सिंह, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। स्टूडेंट्स, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पढ़ा था और ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के बारे में हमने कल पढ़ा था कि उसकी संरचना कैसी होगी। और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए हमने बहुत सी रिएक्शन की थी, जिनके आधार पर हमने ये संरचना प्राप्त की। कार्बन नंबर 1 CH2OH, कार्बन नंबर 2 कीटोनिक ग्रुप, 3 पर है OH&H, 4 पर है HOH, 5 पर है HOH और 6 पर है CH2OH। तो इस तरीके से हमने ये पिछली लेक्चर में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। और अब हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शंस हमने केवल लिखी थी कि क्या ये संरचना उन सारी बातों का या उन रिएक्शंस को देकर वो प्रोडक्ट बनाती है या नहीं। तो हम एक एक करके वो सारी रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हमने किया था रेड फास्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया, तो हमें N-हेक्सेन और 2-आयोडोहेक्सेन हमें प्राप्त हुआ। दूसरी रिएक्शन थी HCN के साथ। तो देखो, कार्बन नंबर 2 पर जो कीटोनिक समूह है उस पर हम HCN का योग करेंगे तो एक H और CN दोनों जुड़ जाता है। देखो, कार्बन नंबर 2 पर OH और CN जुड़ गया। ये है हमारा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। इसके बाद हम हाइड्रोक्सिलामीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी अभिक्रिया कार्बन नंबर 2 पर होती है और हमें फ्रक्टोज ऑक्साइम मिलता है। NOH इस पर आकर जुड़ जाता है। ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्रोमीन चूँकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद हम इसकी अभिक्रिया हमने अभिक्रिया की HNO3 के साथ। तो HNO3 ने हमें इस पूरे मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के बाद और वो बॉन्ड टूटता है जिस जगह पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप चूंकि हमारा है कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, इसलिए HNO3 इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें डिफरेंट 3 कंपाउंड मिलते हैं। देखो, अगर यहाँ से टूटता है यहाँ से तो CH2OH जो ऊपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना के निकल जाएगा। ये वाला C डबल बॉन्ड O COH में बदल जाएगा। इसके बाद जितने भी हमारे कार्बन हैं वो HOH 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 के रूप में रहेंगे और कार्बन नंबर लास्ट वाला ये भी किस में बदल जाएगा? COOH के अंदर। तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? COH CHOH 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 एंड COOH, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, अगर ब्रेकिंग कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है। अगर सपोज ब्रेकिंग यहाँ से होती है, टूटेगा ही वो, तो मॉलिक्यूल तो टूटेगा, संभावना दोनों तरफ से, 1-2 के बीच में से भी और 2 और 3 के बीच में। अब देखो, 4 कार्बन एक तरफ है और 2 कार्बन ऊपर है, तो हमें कैसे क्या कंपाउंड मिलेंगे? जो 4 कार्बन वाला है वो देखो ये रहा। इस कार्बन से जो ये है ये मिला COH, फिर मिला CHOH, फिर मिला CHOH, फिर मिला, और ये CH2OH है वो भी किस में बदल जाएगा? COOH में। यानी इसका नाम है टार्टरिक एसिड। और बाकी बचे वो 2 कार्बन, इससे हमें मिला, इससे मिला COOH और CH2OH एज इट इज़ रहा। इसको भूलेंगे हम ग्लाइकोलिक एसिड। तो हमने पिछली लेक्चर में भी बताया था 3 कंपाउंड, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। अगर संरचना ऐसी नहीं होती तो इन कंपाउंड का मिलना पॉसिबल नहीं होता। नाउ अब हम इस्टेब्लिश ये करने जा रहे हैं कि क्या ये एल्डिहाइड है या कीटोन। तो हमने वापस HCN के साथ अभिक्रिया की, साइनोहाइड्रिन मिला। ये 2 आइसोमेरिक साइनोहाइड्रिन इसलिए लिखा है कि साइनाइड इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है साइनाइड, और इस तरफ भी हो सकता है। तो 2 साइनोहाइड्रिन हमें मिल गए और इसका जब जल अपघटन करेंगे तो हमें अम्ल मिलेगा। देखो, जो साइनाइड समूह था वो किस में बदल गया? वो बदल गया अम्ल के अंदर। OH एज इट इज़ रहा।
अब ये जो अम्ल बन गया, अब इसका रेड फॉस्फोरस और HI के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो है वो रिड्यूस हो जाता है और किस में बदल जाता है, CH3 में। बाकी कंपाउंड रिमेन्स एज सच, इसलिए हमें मिला 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। और इसका मिलना ये प्रूफ करता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह है, एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित नहीं है। अब हमने अभिक्रिया की थी सोडियम अमलगम के साथ, तो हमें 2 कंपाउंड मिले थे, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दोनों में हाइड्रोलिसिस होगा, कार्बन नंबर 2 का जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस होकर रिडक्शन होगा, और वो कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस होकर H और OH, या तो ये भी हो सकता है या फिर OH और H के रूप में भी बदल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हमें मैनिटॉल भी मिलेगा और सॉर्बिटॉल भी मिलेगा। तो ये जल अपघटन करने पर, सोडियम अमलगम के साथ अभिक्रिया करने पर हमें, ये जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर हमें सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल मिलता है रिडक्शन करने पर। और इसका वापस अगर हम रेड फॉस्फोर और HI के साथ सॉर्बिटॉल के साथ अभिक्रिया करते तो NHA मिलेगा। ये नोन रिएक्शन है जो कि हम ग्लूकोज के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और अंत में हम अभिक्रिया करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो तुम देखो जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ COCH3 आएगा। O तो एज इट रहेगा, H हटकर COCH3 लग जाएगा। तो देखो कितने, 1 2 3 4 और 5, ये एसिटाइल समूह है। ये वाला समूह क्या कहलाता है? COCH3 समूह कहलाता है एसिटाइल ग्रुप। और इसलिए हमें 5 एसिटाइल ग्रुप मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फ्रक्टोज का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि इसके अंदर 5 OH समूह उपस्थित है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का इस तरीके से पाया जाता है। नाउ कम टू द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब प्रश्न ये उठा कि क्या बात है, क्यों ये अभिक्रिया हमें रिंग की तरफ ले जा रही है, क्यों ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हुई है? क्योंकि ये रिएक्शंस तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट कुछ रिएक्शंस, सम रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब वही परेशानी आ गई जैसे ग्लूकोज में आई थी कि ग्लूकोज जो है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, अल्फ़ा और बीटा। अब ग्लूकोज चूँकि एक है, वो अल्फ़ा बीटा कैसे हो सकता है ग्लूकोज की तरह से? तो पहली परेशानी आई कि ये एक अभिक्रिया नहीं दे रहा था, एक संरचना नहीं दे रहा था, बल्कि कितनी अब संरचना प्रदर्शित कर रहा था? 2। फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह से 2 आइसोमेरिक मिथाइल फ्रक्टोसाइड बनाता है, क्योंकि मिथेनॉल और HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हमें एक कंपाउंड मिलना चाहिए मिथाइल फ्रक्टोसाइड, पर हमें 2 मिले। इससे भी पता चला कि ये 2 कंपाउंड है, एक नहीं है। फ्रक्टोज भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडक्ट नहीं बनाता है जैसे कि ग्लूकोज में है। और साथ ही में फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। कैसे? कि इसको अगर हम जल्दी से पानी में घोलें और घोल के रख दें तो स्टार्टिंग में इसका जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है वो -92 डिग्री आता है, पर लेटर ऑन धीरे धीरे हम देखते हैं वो, अगर हम अल्फ़ा ग्लूकोज को घोलते हैं तो वो बढ़ता इसका स्टार्टिंग में हमने अल्फ़ा फ्रक्टोज को घोला जल में, ऑप्टिकल रोटेशन आया -21, जो कि समय के साथ बढ़ता किस पे पहुंच गया, -92। सिमिलरली हमने बीटा फ्रक्टोज को जल में घोला, ऑप्टिकल रोटेशन मिला -133। देखो कितना डिफरेंस है, -21 और -133। इसका मतलब है दोनों कंपाउंड अलग हैं, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन समय के साथ बढ़ता कहाँ पहुंच जाता है, घटता हुआ -92। इसका मतलब है कि 101% फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह से एक संरचना न होकर कितनी संरचना है, 2। और ये दोनों संरचनाओं को हम व्यक्त करने के लिए किसी रिंग स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि हम D+ और D- क्यों यूज़ करते हैं। ग्लूकोज के पहले हम करते हैं D+ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आगे यूज़ करते हैं D- फ्रक्टोज। तो क्या? क्योंकि हम नीचे से 5 और 6 कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो 5वें वाले कार्बन को नीचे से ऊपर वाले कार्बन यानी 5th कार्बन पर अगर H किधर है, इधर,
और OH है इधर, तब इसको हम हमेशा बोलेंगे प्लस। ठीक है, ये वो है डी फॉर्म ऑफ, क्लियर है, ग्लूकोज, और हमेशा ये डी है। और इसको इसलिए हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इसलिए हम प्लस लगाते हैं। तो ये डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। और सिमिलरली प्लस तो हमेशा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लाइट को राइट साइड घुमाता है, इसलिए प्लस यूज़ किया। डी तो ये पता है क्योंकि ये डी फैमिली का है, इसलिए ये डी फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। ये भी डी फैमिली का ही है फ्रक्टोज, क्योंकि इसका एंसेस्टर, इसका जनक डी है, इसलिए इसका उत्पत्ति डी कंपाउंड से हुई है, डी राइबोज से हुई है, इसलिए हमने देखा कि ये फ्रक्टोज है। और ये फ्रक्टोज भी डी है, पर माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि ये लीवो रोटरेटरी है। लीवो रोटरेटरी मतलब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमा देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लीवो रोटरेटरी। और यही कारण है इसलिए हम माइनस यूज़ करते हैं फ्रक्टोज के लिए और प्लस यूज़ करते हैं ग्लूकोज के लिए। माइनस और प्लस के साथ साथ लीवो रोटरेटरी और डेक्स्ट्रो रोटरेटरी भी आ जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर OH होता और यहाँ पर H होता तो यहाँ D की जगह क्या आता? L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी D और L कैसे देख सकते हैं हम? 5वें कार्बन पे का विन्यास अगर H और OH है तो वो D है, और अगर OH और H है तो वो L है, तो ये D है। और प्लस क्यों है? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमाता है, और ये घुमाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इसको हम डी तो है क्योंकि HOH है, लेफ्ट हैंड साइड घुमाने के कारण इसको हम नेगेटिव के तौर पर व्यक्त करते हैं, या इसको लेविलोज भी कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कल की तरह से ही कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज ओपन नहीं है। आज हमने पढ़ा कि ये भी क्लोज चेन होनी चाहिए, पर क्लोज स्ट्रक्चर कौन सी होगी ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।